What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Stellar Fact. इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, इसके ऊपर एक एडिटोरियल भी है, काफी तसल्ली में डिस्कस करेंगे मणिपुर के अंदर में जो भी कंडीशन देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर बात की जा रही है कि कुकीज के जो यहाँ पर जो कुकीज है उसके पास में जा रहे हैं यहाँ पर कौन जो चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि अमित शाह साहब के द्वारा ये बात बोली गई थी। क्या है पूरा मुद्दा, काफी अच्छे से एडिटोरियल डिस्कस करूंगा तो डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक बहुत बड़ी खासियत है, वो किसी भी इंसान के साथ मिले उसको इतना एक तरीके से इतना एक तरीके से अच्छा फील करा देते हैं कि वो इनफॉर्मल तरीके से बातें करना स्टार्ट कर देता है, कहीं पे जाके बैठ जाना, कहीं पे घूमने लगना, और इससे हमारा इंटरनेशनल रिलेशन पर इंपैक्ट पड़ता हुआ आप लोगों को नजर आता है, जो कि पॉजिटिव साइड में यहाँ पर जाता हुआ नजर आता है। वरना उसी तरीके से आना जाना वो सारी चीजें वो इंसान कभी याद नहीं रखता, आया और चला गया, पर कुछ डिफरेंट हो जाना, ठीक है, वो इंसान हमेशा याद रखता है। ठीक है, जैसे चाइनीज प्रेसिडेंट आए थे, उनको भाई साहब नारियल पानी मिलाया था, उसी में थोड़ा सा कुछ और मिला के पिला देते तो निकल जाता इंसान। बहुत हरामी है, बहुत हरामी हो बेटा वो कंडीशन है चाइना की। तो यहाँ पर इंडिया और इजिप्ट के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं यूएसए की विजिट के बाद में अब बेसिकली यूएसए की विजिट के बाद में अब इजिप्ट की विजिट पर है। ठीक है, इजिप्ट की विजिट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है जो आप लोगों को याद रखने वाली है, हालांकि रिलेशन तो आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में ढंग से तसल्ली में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। फिलहाल ये है कि यहाँ पर इनका जो हाईएस्ट अवार्ड होता है जिसको बोलते हैं द ऑर्डर ऑफ द नाइल, ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को दिया जा रहा है। ठीक है, तो जिसके चलते यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये आप लोग याद रखिए। बाकी मैंने बोला था कि जो बेसिकली अफ्रीकन यूनियन है उसके लीडर है आज के डेट में इजिप्ट, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी लास्ट वीडियो के अंदर में। ठीक है, तो नाइल रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है ये आप लोगों को बताना है। देखता हूं इसका सही आंसर कौन देता है, तो बड़ी ही बेसिक सी चीज है, इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है ये, आज की डेट में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाया करते हैं। जैसे नेपाल का जो पशुपति टेम्पल है, बहुत फेमस टेम्पल है यहाँ पर दुनिया भर का सोना लोग जो है वो चढ़ाते हैं, तो लगभग यहाँ पर माना जा रहा है 100 किलो से भी ज्यादा सोना है, उसमें से 10 किलो जो है गायब हो गया भाई साहब। ठीक है, तो उसके चलते टेम्पल को जो है बंद कर दिया गया है। तो ये इतनी खतरनाक चीज है जिसको लेकर आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है सोने को लेकर। ठीक है, तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि कई बार जो टेम्पल्स वगैरह हैं वो मैच करने के लिए आ जाते हैं, कोई फेमस टेम्पल जैसे न्यूज में है। मैंने इजिप्ट की एक मोस्क का नाम लिया था आप लोगों के सामने कल, उस मोस्क का नाम याद है किसी को? देखता हूँ कौन बताता है। बाकी यहाँ पर इलेक्शन ग्रीप में देखने को मिले तो यहाँ पर जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो बेसिकली जीत कर आ रही है, तो उसके चलते यहाँ पर बातें की जा रही है, इसको इग्नोर कर सकते हो। यूएसए में यहाँ पर बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है। यूएसए में जो शूटिंग है वो बड़ा ही नॉर्मल सा है। यहाँ पर क्या होता है कि हर एक इंसान के हाथ में अपनी बंदूक है प्राइवेट, तो किसी को गुस्सा आया तो भाई साहब किसी को भी उठाकर ठोक देता है इंसान, तो कंडीशन देखने को मिलती है। तो अभी यहाँ पर देखने को मिला फिर से 3 लोगों की जान चली गई। इसको बराक ओबामा साहब ने बोला था कि यार इसको बंद कर देते हैं, पर ये लोग माने नहीं, और तब से ये कंडीशन देखने को मिल रही है। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि एक एक नहीं 2-2 होनी चाहिए लोगों के पास में वो जीत कर आना चाहिए 2024 में, फिर से वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में मजा आएगा। आप लोग क्या राय, यस या फिर नो? गजब के डिसीजन थे। बाकी पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है उनको 37 ईयर ओल्ड जो ब्राइब का केस था उसमें इनको छोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो ये एक मुद्दा है। बाकी आज का इंपॉर्टेंट डे जो है यह है डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो ये काफी खतरनाक होता है कि आप लोगों ने देखा होगा दवाइयों का दुरुपयोग किया जाता है और फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं तस्करी भी की जाती है उनकी। तो इसी को रोकने के लिए 26 जून का सेलिब्रेशन किया जाता है, इस पर्टिकुलर डे को रिकॉग्नाइज करने के लिए। आप लोग सोचो बीमार हो बहुत ज्यादा और दवाई ऐसी मिले जो कि गलत तरीके की है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि यह नशीले पदार्थ जो है वो मार्केट में घूम रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी आजकल में यूज करने लगे, तो कैसा होगा? तो इन सब चीजों को रोकने की बात यहाँ पर की जाती है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस चीज को बेसिकली इंप्लीमेंट करने के लिए कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन किया, और इसी के चलते बोला जा रहा है कि पीपल फर्स्ट, जैसे हम बोले संविधान में कि हमारा बेसिकली एक तरीके से लोग सबसे ऊपर है। ठीक है, तो स्टॉप यहाँ पर स्टिग्मा, और इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है डिस्क्रिमिनेशन जो भी होता है, और स्ट्रेंथन द जो प्रिवेंशन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरह की चीजें यूज करने से बचाना है, ये फोकस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे केसेस ड्रग्स के आप लोगों को देखने को मिले, ड्रग का व्यापार, तो वो सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, 26 जून जो है यहाँ पर इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ द विक्टिम ऑफ टॉर्चर। टॉर्चर करना ये काफी ज्यादा खतरनाक है, किसी भी तरीके से किसी इंसान को कोई पनिशमेंट देना, वो भी ऐसा जो कि इनह्यूमन प्रैक्टिस हो, तो उसको रोकने की बात की जाती है। तो जरूरी है ऐसे टॉर्चर को रोकना, क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अगर उसको नहीं रोकोगे तो फिर यहाँ पर इंसानों को इंसानों की तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा, इसलिए ह्यूमन राइट जैसी बॉडी आप लोगों को फिर देखने को मिलती है इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए। तो एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बन जाया करते हैं, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। ये यहाँ पर एक न्यूज है जो अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडियन एक्सप्रेस में। तो द एशिया रैंकिंग यहाँ पर प्रस्तुत की गई,
और हमारे कई सारी जो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट है इसमें टॉप रैंकिंग में यहाँ पर देखने को मिले, जो कि अंडर 50 में भी हमारी जो है बेसिकली यहाँ पर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखने को मिले। तो एक पॉजिटिव बात है यहाँ पर। तो टाइम्स एशिया की जो रैंकिंग है यहाँ पर, इसमें जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो है ISC, नॉर्मली बेंगलोर के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 18 इंडियन यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने टॉप 200 में अपनी पोजीशन बनाई। तो टाइम्स हायर एजुकेशन एनुअली ये रैंकिंग तैयार की जाती है, तो ये अभी रिसेंटली यहाँ पर निकल कर आई। और इसी के साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो 48 पर यानी कि अंडर 50 में आया यहाँ पर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की एक यूनिवर्सिटी है यहाँ पर टॉप 50 के अंदर में, और 4 है इन 100 के अंदर में, और 18 है यहाँ पर मतलब 200 के अंदर में 18 हमारे हैं। पर चाइना की जो यहाँ पर सिंगवा यूनिवर्सिटी है वो टॉप पर है, और सिंगापुर की जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है वो सेकंड पोजीशन पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि अभी भी काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, खासकर सिस्टमेटिक वे में, ताकि अपना एजुकेशन सिस्टम को हम लोग इंप्रूव कर सकें, ठीक है। 5G अब तक लोगों तक पहुंचा नहीं है, यहाँ पर 6G की तैयारी चल रही है भाई साहब। तो अब की बार देखो धमाल होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी सी चीज़ें आगे इंप्लीमेंट की जा रही है। तो 6G को सिस्टमेटिक वे में इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, और अभी से यहाँ पर इसके लिए टेस्टिंग वगैरह जो है वो चल रही है। तो ITU यानी कि इंटरनेशनल यूनियन, जो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल जो टेलीकम्युनिकेशन जो यूनियन है, उसने अप्रूव किया है 6G विजन, जिसमें यहाँ पर इसको IMT 2030 बोलाया गया है कि 2030 तक चीज़ों को जो है ढंग से लेकर आया जाएगा। और इंडिया ने भी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत 6G विजन जो है उसका डॉक्यूमेंट तैयार किया था मार्च 2023 में। इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले हम लोग दुनिया से पीछे चला करते थे, पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर हम लोग दुनिया के साथ चलते हैं। तो इससे काफ़ी अच्छे से हमारे देश के अंदर में टेक्नोलॉजी भी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें, मशीन लर्निंग के बारे में बात करें, सारी चीज़ें दुनिया के साथ में आती जा रही हैं। तो ये एक अप्रिशिएट करने लायक बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर किसके द्वारा इशू किया गया, तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, उसके द्वारा अभी 5G चल रहा है, अभी 6G पर हम लोग एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग कैसा लगता है, मतलब 5G आने लगा आप लोगों के एरिया में, यस या फिर नो, या फिर बस ऐसे ही चल रहा है कि नहीं यार अभी नहीं हुआ काम तो बताइएगा जरूर इसके बारे में। के ऊपर बात करना भी जो है वो वर्जित माना जाता है, यानी कि इसके बारे में बात ही ना करो। जैसे कि एक शब्द है जिसका नाम होता है सेक्स, उसको लेकर मतलब नॉर्मली एजुकेशन है हमारे देश के अंदर में, NCERT के अंदर में, पर अक्सर उसको हमारे जो टीचर हैं उस लेवल पर, वहाँ पर खासकर अगर बात करें स्कूलिंग के लेवल पर, वो भी उन चैप्टर को कई बार कंप्लीट नहीं करते हैं, बाईपास करके निकल जाते हैं। ऐसा ही एक पर्टिकुलर टॉपिक है, अगर बात करें जो वुमेन की पीरियड साइकिल होती है उसके बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि टैबू बना हुआ है। इसके ऊपर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि मूवी तक बन चुके हैं। आप लोग ये समझिए कि कितने बड़े लेवल का ये एक इशू है। अभी बात कर रहे हैं कि जब यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है जो खासकर लड़कियों की, तो उनके लिए क्या महीने के अंदर में 2 दिन जिसमें सीवियर पेन होता है बॉडी के अंदर में, वो छुट्टी मिलनी चाहिए। तो इसके ऊपर यहाँ पर बात चल रही है। अभी जब ये आर्टिकल मैं डिस्कस करूंगा तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसी बातें देखने को मिलेंगी कि आप लोगों को जो लगता है ना कि ये चीज़ें सही है, आप लोगों को ये पता चलेगा ये चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। मतलब आप लोगों को सुनने में तो लग रहा है कि हाँ 2 दिन की छुट्टी दे देनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात रहेगी, पर लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी क्या हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण लेता हूँ मैं, एक क्या 2-3 उदाहरण आप लोगों को लेकर समझाऊंगा, आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे अच्छे से। जैसे कि आप लोग सोचिए, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो नॉर्मली क्या रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर जॉब देने की बात आती है तो अक्सर उस लड़की को जॉब देने से जो कंपनी वाले बचते हैं जिसकी नई नई शादी हुई है, ये लगता है कि 1 या 2 साल के अंदर में प्रेग्नेंट होगी और फिर यहाँ पर मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, इस चीज़ से बचते हैं। इसके कंपेयर में लड़की को छोड़कर वो लड़के को हायर कर लेते हैं। ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर बात चल रही है कि जो सीवियर पेन होता है तो पेन लीव देनी है 2 दिन की, और कई सारी कंट्री में इसके प्रोविजन भी हैं। मैं आप लोगों से भी बातें करूंगा उसके बारे में बहुत तसल्ली में। पर लेकिन इसके बारे में लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ऐसा कुछ करना चाहिए। पर लेकिन क्या आप लोग इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी देख रहे हो कि कल को चलकर क्या क्या सिचुएशन हो सकती है कि लड़कियों को लोग हायर करना भी बंद कर सकते हैं अगर हर महीने 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी देनी पड़ेगी। तो ये इस तरीके की बातें बोल सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूं इसके पीछे। कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के अंदर में जब इलेक्शन हो रहे थे उस टाइम पर, तो एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये बोला था कि जो महिलाएं होती हैं जो घरों में काम करती हैं उनको आप लोगों को पेमेंट देना चाहिए। सरकार को कुछ ऐसी चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए कि जो लड़कियां औरतें घर पर काम करती हैं वो उनको कोई काउंट ही नहीं करता है। आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली अगर बात करें, अगर घर में आप लोग नोटिस करना, घर पे जो मम्मी होती हैं, ठीक है, या सिस्टर होती हैं, खासकर मम्मी को अच्छे से नोटिस कर पाओगे आप लोग, मॉर्निंग से देखना उठ जाती हैं सबसे पहले घर में और सबसे बाद में सोती हैं।
उसके ड्यूरेशन में जो सारा का सारा जो पूरे घर को संभालना, खाना, सफाई, सारे कपड़े, बर्तन, सब चीज़ें वो जो रहती है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ये अपने ही आप में इतनी बड़ी टास्क है कि इंसान जो है दुनिया की कितनी भी हाईएस्ट पेइंग जॉब हो ना, अगर बोले कि उसकी सैलरी भी यहाँ पर इनको मिल जाए तो वो भी कम है। 24 घंटे की जॉब है भाई साहब ये, समझ रहे हैं, और वो भी फुल प्रोसीजर के साथ में, और वो भी ऐसे कि घर में